Hello everyone. Today in this lesson we are going to solve the remaining question of exercise 14.3. First, second and third question and the basic introduction of the exercise we have already discussed in the last video. Now I am starting from the question number 4th, and the given statement of this question is find the value of k if two lines are perpendicular to each other. So two lines are given. The given lines are x minus 1 upon minus 3 is equals to y minus 2 upon 2k is equals to z minus 3 upon 2. And the second line is x minus 1 upon 3 k is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z minus 6 upon minus 5. According to the statement, both these lines are parallel to each other, perpendicular to each other. तो पहले तो ये कौन सा फॉर्मेट दे रखा है, ये हमें कार्टेशियन फॉर्मेशन दे रखा है. तो कार्टेशियन इक्वेशन में हमें सबसे पहले ये जस्टिफाई करना होता है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होने चाहिए, और यहाँ पे 1 है. ठीक है. एंड हियर ऑल्सो द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 1. तो मतलब ये प्रॉपर फॉर्मेट है. अब हमें इसको या तो हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ. एक्स माइनस 1 अपॉन 3k इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 6 अपॉन माइनस 5. अब देखो ये इक्वेशन है, इसको मैं एक काम करता हूँ, वेक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ. तो ए बी x1 y1 z1 यहाँ से मिलेंगे, i प्लस 2j प्लस 3k. जो भी यहाँ है इनका सिंबल चेंज करके आप एज इट इज कॉपी करें, प्लस लैम्डा माइनस 3i प्लस 2kj प्लस 2 k का. ध्यान रखना ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है और ये कोई वेक्टर कंपोनेंट है k का. अब इसमें मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, वो वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है. तो बी वेक्टर क्या होगा आपका, यहाँ से ये होगा माइनस 3i प्लस 2k प्लस 2k कैप. क्लियर. अब इसके लिए मैं वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करूँ तो ये बनेगी i प्लस j प्लस 6k प्लस म्यू 3ki प्लस j माइनस 5k कैप. और इसके लिए अपन उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करें जहाँ जिसके ये लाइन पैरेलल है, जो कि ये होगा 3ki प्लस j माइनस 5k. ठीक है. ये a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2. अब हमें ये दे रखा है both the lines are perpendicular. If the two lines are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to क्या होगा, 0. Then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0. a1 ये रहा माइनस 3, a2 3k plus b1 is 2k, b2 is 1, c1 is 2, c2 is minus 5 is equals to 0. Got it? Now simplify this one. Minus 9k
प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, implies that माइनस 7k इज इक्वल्स टू 10 और k इज इक्वल्स टू आपका क्या आया माइनस 10/7। क्लियर है, ये अपना रिजल्ट हो गया कि सिचुएशन है दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ के, हमें के ही कैलकुलेट करना था। क्लियर है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a point 1 2 comma minus 4 and perpendicular to the given two lines. Statement is a line is given, so the required line is passing through point, एक पॉइंट है, मैं इसको ए से डिनोट कर लेता हूँ 1 2 -4, यहाँ से ये लाइन पास हो रही है एंड पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर लाइंस, टू लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर है। देखो एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। पहले तो लाइन की इक्वेशन x - 8/3 इज इक्वल्स टू y + 19/-16 इज इक्वल्स टू z - 10/7। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए वो ये लाइन किसके पैरेलल है उसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो वो बी वेक्टर 3i - 16j + 7k। क्लियर। सेकेंड लाइन दे रखी है हमें x - 15/3 इज इक्वल्स टू y - 29/8 इज इक्वल्स टू z - 5/-5। ठीक है। और यहाँ से इसके लिए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस इक्वेशन के लिए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल है, तो वो 3i + 8j - 5k होगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे समझे थोड़ा सा इसको। मैं पहले ये देखो, ये कोई लाइन है अपनी, क्लियर, ये वाली, ये इस वेक्टर के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन होगी आपके पास ये। यहाँ से मैं इसको चल थोड़ी देर के लिए इसको L1 बोल देता हूँ, वेक्टर V1 बोल देता हूँ, और ये है वेक्टर V2 समझने के लिए। ये V1 वेक्टर हुआ एंड अनदर लाइन विच इज़ दिस, ये मान लेते हैं अपनी, ये ऐसे है, दिस इज़ द लाइन L1 एंड दिस इज़ द लाइन L2। ये L2 लाइन है और ये L1 लाइन है, और ये इस वेक्टर के पैरेलल है V2 के। तो ये नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, मैं यहाँ ऊपर ले लेता हूँ। फ्री वेक्टर कॉन्सेप्ट में यहाँ अपन नीचे और ऊपर किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं इसको। तो ये हुआ वेक्टर V2। क्लियर है। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यू एक्सटेंड कर देता हूँ, ये लो इस टाइप से। तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा डेफिनेटली, है ना। अब हमें ये पता है कि इन दोनों वेक्टर, हम इन वेक्टर की इस लाइन, चलो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। कौन सी? इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे। ठीक है। तो वो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये दोनों यदि प्लेन पे हैं तो वो लाइन कहीं भी हो, चाहे वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगी। और परपेंडिकुलर होने का मतलब वो यहाँ हो या फिर यहाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, है तो परपेंडिकुलर ही। परपेंडिकुलर, अब इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब हम यदि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यदि कोई दूसरा वेक्टर कैलकुलेट कर ले, है ना, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर कोई दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर ले, तो वो हमें हेल्प करेगा उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने में। ठीक है यहाँ तक। अब बात ये कि वो कैलकुलेट करे कैसे,
उसके लिए अपने पास फंडामेंटल ये रहता है कि हम देखो वापस एक बार बिगनिंग पे चलते हैं। मान लो कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यदि हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो क्या मिलता है हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा एन कैप, ये रिजल्ट मिलता है। या फिर हम इसको डिटर्मिनेंट लॉ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एन कैप क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। क्लियर है बात यहाँ तक? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब ये ए एंड बी के परपेंडिकुलर, ये क्या है? एन कैप यूनिट वेक्टर, बट दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को किसी यूनिट वेक्टर से इनटू करते हैं तो हमें प्रॉपरली एक वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता, मोर देन 1 होता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, पहले तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर वेक्टर which is perpendicular to both lines। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलेगा। मैं ये परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये म्यूचुअली पैरेलल हैं, तो ये लाइन भी पैरेलल होंगी, तो इनके जो परपेंडिकुलर होगा वही इन लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो क्या आएगा? देखो आई जे के मिला हमें 3 - 16 7 एंड 3 8 - 5 3 8 - 5। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सिंप्लीफाई करना। आई के लिए -15 -21 एंड -j इसके लिए हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 80 -56 -j के लिए हो जाएगा -15 -21 एंड प्लस k, इसके लिए बनेगा आपका 24 + 48। फाइनली आपके पास ये बना यहाँ से 24i और ये बनेगा -36 + 36j और ये बनेगा 72k। ठीक है यहाँ तक? अब ये हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक लाइन, ये दोनों लाइन हुई, एक लाइन मान लो ऐसे जाएगी जो इनके परपेंडिकुलर होगी, लेकिन हमें उस लाइन की इक्वेशन नहीं मिली है, हमें मिला है एक वेक्टर की इक्वेशन, वेक्टर जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये वेक्टर और ये लाइन यहाँ पे वेक्टर मान लेते हैं। अब ये क्लियर तो है नहीं कि भाई ये वेक्टर इस पॉइंट से पास हो रहा है, हमें तो एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिला है जो कहीं से भी पास हो सकता है किसी भी पॉइंट से, लेकिन हमें तो इन पर्टिकुलरली उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रही हो। तो ये पॉइंट मान लो यहाँ पे स्पेस में है तो वो लाइन यहाँ से पास होगी, तो ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये लाइन दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो इस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं, इसको मैं कोई वेक्टर सी बोल देता हूँ। ठीक है, ये इधर वाला कॉपी कर लेना, अब मैं रब कर रहा हूँ। अब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं the required line and vector C will be perpendicular, sorry, parallel to each other। ठीक है, ये अपन सी वेक्टर मान लेते हैं, या फिर सी वेक्टर माने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सी वेक्टर मान सकते हैं। अब अपना इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यदि मैं इसको पोजीशन में, अब हम इसकी और इसकी कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करनी? कार्टेशियन या वेक्टर
चलो दोनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दे रखा है। तो हमें देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट हो गया आपके x1 y1 z1, किस वेक्टर के पैरेलल है? इसके। तो a b c की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो ये हुआ i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 24 36 72 24 i 36 j 72। क्लियर है बात यहाँ तक? मैं यहाँ से 12 कॉमन ले सकता हूँ। r वेक्टर इज इक्वल्स टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस 12 इज कॉमन, 12 लैम्डा 2i 3j 6k, और इसको कोई नया कांस्टेंट म्यू से डिनोट करते हैं तो आएगा आपके पास i प्लस 2j माइनस 4k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k, where म्यू इज इक्वल्स टू 12 लैम्डा। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z प्लस 4 अपॉन 6, और ये कार्टेशियन फॉर्मेट हो जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। नाउ आई एम स्टार्टिंग द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने पास 6 क्वेश्चन, सिंपल सा फॉर्मेट है, स्टेटमेंट भी इजी है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। द रिक्वायर्ड लाइन इज पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास हो रही है, तो जो कि है -2 4 -5। ठीक है, तो इसके पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करें तो जो अपने पास वेक्टर ए से डिनोट करते हैं अपन, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू -2i प्लस 4j माइनस 5k एंड पैरेलल टू द लाइन, एक दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन हमें दे रखी है x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z प्लस 8 अपॉन 6। ठीक है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दे रखा हमें। तो यहाँ से मैं वेक्टर b कैलकुलेट कर सकता हूँ, मतलब उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके ये लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, सॉरी ये लाइन पैरेलल होगी। अब पहले तो ये चेक करो x y z के कोफिशिएंट 1 है क्या? हाँ, यहाँ पे 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 5j प्लस 6k। क्लियर? अब दीज बोथ लाइंस, अब हमें इसका कौन सा इक्वेशन फाइंड आउट करनी है? इसकी वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन करनी है ना, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन फॉर्मेट होगा आपके पास x माइनस x1 अपॉन a1, या a बोल देता हूँ, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 क्या आपके पास है? -2 4 -5, तो +2 कर दूँ अपॉन a3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन b 5 इज इक्वल्स टू z प्लस 5 अपॉन 6। This is the final required result or the equation of the line in the Cartesian format which is passing through this one point, कहाँ गया वो, passing through a point
यहाँ से एंड पैरेलल टू दिस वन। क्लियर है बात? सपोज दिस एंड नोट इट डाउन।